ये फ्लो कंट्रोल एसिड का अलार्म आ रहा है हमारे CO2 सिस्टम में, तो उसको कैसे सॉल्व करें? लोटस का ये सिस्टम है। तो जब ये अलार्म आता है तो हमें सबसे पहले जहाँ से हम केमिकल को ले रहे हैं, जो हमारे टैंक में हमने सेंसर डाला हुआ है, उसको हमें बॉटम सेंस फिल्टर को चेक करना है कि वो कहीं चौक तो नहीं है, जिससे हमारा एसिड जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं जा रहा हो। तो वो हमें चेक करना है और उसको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद ये देखेंगे 2 सेंसर लगे होंगे हमारे रिएक्टर के बॉटम में। सबसे पहले आप सभी सेफ्टी पीपीईस हमेशा पहन के रखें जब भी ये काम करे। तो 2 सेंसर, एक इसमें सेंसर एसिड का है और एक सोडियम क्लोराइड का। तो सेंसर ने देखेंगे लाइट नहीं जल रही है हमारी, इस वजह से ये अच्छे से ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम एक बार इंटरचेंज करके देख सकते हैं दोनों सेंसर को, कि दोनों सेंसर में से एक्चुअल में हमारा जो एसिड का सेंसर है उसको एक बार क्लोराइड में लगा के देखेंगे कि अब क्या क्लोराइड में अलार्म आ रहा है। अगर क्लोराइड में अलार्म है तो मींस आपका एसिड वाला सेंसर सही से काम नहीं कर रहा, तो उसको आपको क्या करना होगा, उस केस में रिप्लेस करना होगा तो न्यू सेंसर। जी, हमने बॉटम फिल्टर को क्लीन किया और अपने बोर्ड जो हमारा एसिड का पाइप है उसमें हमने लगा दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि इसको, इसकी वजह से तो अलार्म नहीं आ रहा था, तो हमने चेक किया था लगा के, बट इसकी वजह से अलार्म नहीं आया था। दैट मीन्स हमारा जो सेंसर है उसमें ही प्रॉब्लम थी। तो हमने सेंसर को ओपन किया यहाँ से। अभी हम सेंसर को चेक कर रहे हैं और पंप को एक बार प्राइमिंग मोड में चला के देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम चल रहा है या नहीं, या फर्दर उसमें अलार्म आ रहा है। तो जब हमने सिस्टम को फर्दर ऑन किया तो फिर भी उसमें लाइट नहीं ब्लिंक की, तो उसके बाद हमने सेंसर को ओपन किया और ओपन करके वहां से ये ऐसी ये सेंसर जो है इसको, जो यही इसी सेंसर की वजह से अलार्म आता है सिस्टम में, फ्लो कंट्रोल एसिड का। ये जो सेंसर है, ये न्यू सेंसर हमने फिर इसमें वापस सिस्टम में स्टोर किया। न्यू सेंसर लगाने के बाद हमने सिस्टम को प्राइम पे, फर्स्ट हम पहले इसको प्राइमिंग मोड में चलाते हैं। प्राइमिंग मोड में देखेंगे तो नीचे 2 डोजिंग पंप लगे होंगे, उन डोजिंग पंप पे एक वाल्व होगा, उस वाल्व को आप ओपन कर दें। थोड़ी देर की जिस सिस्टम में जितनी भी एयर है वो निकल जाए। एयर निकलने के बाद आप जस्ट वाल्व को कर दें क्लोज। फिर उसके बाद सिस्टम को प्रोडक्शन मोड में चलाएं। जब उसके बाद वायरिंग भी आप अंदर से चेंज कर दें, क्योंकि नया सेंसर लगाने के बाद आपको कनेक्शन चेंज करने होंगे। उसके बाद सिस्टम को ऑन करके देखें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।